वोकैबुलरी लिस्ट है और उसका डेफिनेशंस है। और आज हम लोग बात कर रहे हैं पीपल एंड पर्सनालिटीज़। किसी को डिस्क्राइब करना है या अपने आप को डिस्क्राइब करना है, तो दिस इज़ द वोकैबुलरी लिस्ट ऑफ एनी वन यू वांट टू टॉक अबाउट। टॉकिंग अबाउट एनी पर्सनालिटी, टॉकिंग अबाउट एनी सेलिब्रिटी, एनी पर्सन। तो क्या क्या आप वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो द लिस्ट ऑफ वर्ड में सबसे पहले वर्ड है कॉन्फिडेंट। द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंट क्या होता है? इट मीन्स दैट पर्सन इज इन कंट्रोल। राइट डाउन द मीनिंग एंड द वर्ड कंट्रोल। क्या आप बता सकते हैं ऐसे किसी के बारे में जो कि somebody who is confident? A person who is confident is in control. जो कॉन्फिडेंट में जो होते हैं वो कंट्रोल्ड में होते हैं, इन कंट्रोल। द सेकेंड वर्ड इज ऑकवर्ड। अगर आप ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं, इसका मतलब होता है आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जैसे क्लास में आप सबसे देर से आते हैं और आपको कैसा लगता है? You feel uncomfortable. Third word is underneath the surface. इसका मतलब भी अनकंफर्टेबल ही होता है। आई फील अंडरनीथ द सर्फ, मतलब कि ज़मीन के अंदर फील हो रहा है, जैसे कि मैं वहाँ पर हूँ ही नहीं। अंडरनीथ मतलब नीचे होता है, सरफेस के नीचे। आई एम पैडलिंग लाइक अ स्वान। पैडलिंग का मतलब होता है जैसे कि हंस एक चलता है तो पैडल करता है, ठीक है। मतलब लुकिंग काम बट नॉट काम दिख रहा है लेकिन वो काम है नहीं। ऊपर से तो शांत दिख रहा है बट अंदर से वो ही इज़ नॉट फीलिंग दैट ही इज़ काम। शो कर रहा है कि वो काम है, रिलैक्स्ड है, लेकिन अंदर से वो विचलित है। टू पुट अप वर्ड्स लिख रहे हैं। राइट डाउन द मीनिंग एंड द वर्ड। यस हेलो। हाँ, क्लास के बाद देख लेते हैं ना। आप कल रीअपेयरिंग है, अभी उसको दिमाग में आया कि मेरा क्लास लिए हैं, एग्जाम दिए हैं, एब्सेंट आ गया। पुट अप अ फसाद, FACADE कैसे प्रोनाउंस करेंगे? फसाद मतलब टू प्रिटेंड टू बी समथिंग यू आर नॉट। मतलब जो तुम नहीं हो वो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। जो नहीं हो वो तुम बनने की या दिखने की कोशिश कर रहे हो। अब ये सब वर्ड लेकर के यू विल मेक स्पीच ऑन एनी पर्सन और एनीथिंग यू वांट टू स्पीक अबाउट। मेरा मतलब है यूज़ दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस।
नेक्स्ट वर्ड इज अ कंट्रोल फ्रीक. जो चाहता है कि हम बिना किसी हेल्प के कर लें, खुद से कर लें. ही इज़ अ कंट्रोल फ्रीक. इट मीन्स वो चाहता है हर काम खुद से कर लें. टू वॉन्ट टू डू थिंग्स योर सेल्फ. एन आई फॉर डिटेल. जिसके बारे में भी आप बोल सकते हैं ही हैज़ एन आई फॉर डिटेल. इसका मतलब होता है वो हर चीज़ को परफेक्ट देखना चाहता है. मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. रिलायबल एंड डिपेंडेबल. जो कि भरोसे के लायक हो. If he is reliable or is dependable, it means he is to be trusted. Not to let someone down. वो किसी को भी निराश नहीं कर सकता. Punctuality. He is known for his punctuality. मतलब वो पंक्चुअल रहता है, ऑन टाइम रहता है हमेशा. डिसरिस्पेक्टफुल मतलब बातचीत करने का तरीका नहीं है, तमीज़ नहीं है, इम्पोलाइट है. He is disrespectful of others. दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता. He has a negative trait. किसी को नेगेटिव ट्रेट है, किसी का कैरेक्टर क्या है, खराब है. पेरेंटल वे का मतलब होता है कोई जो माँ की तरह बिहेव करता है या पेरेंट्स की तरह बिहेव करता है. तो बिहेव लाइक अ मदर. इंटरपर्सनल स्किल्स. पर्सन हु इज़ गुड इन टॉकिंग टू अदर्स. जो ग्रुप में अपनी बात को कह सकता है, जो ग्रुप में बातचीत कर सकता है, दूसरों के साथ जो वेल बिहेव रहता है. तो इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब होता है स्किल जो कि एक दूसरे से इंसान को कनेक्ट करता है, जोड़ता है. नेक्स्ट वर्ड इज एम्फैटिक. एम्फैटिक का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स. जो किसी दूसरे की सेंटिमेंट्स को समझता है. हाँ, एम्फैटिक मतलब कि जो कि सहानुभूति रखने वाला इंसान. हाँ, एक सिंपैथिक वो तो हाँ एम्फैटिक जो कि प्रोनाउन में आता है. ही डज वर्क, I do work. Emphatic. यहाँ emphatic का मतलब होता है somebody who understands others. A generous listener. Generous listener वो होता है जो कि दूसरे की बात को सुनता है. Somebody who takes time to hear what others are saying.
कुछ वर्ड्स और लिख लीजिए, बता दें। कंसिडरेट लिखिए। ही इज़ कंसिडरेट मतलब कि वो काइंड है, वो थॉटफुल है। ही इज़ अ कंसिडरेट पर्सन। Insecure, somebody who is insecure, he is shy and he is not confident. इनसिक्योर मतलब कि उसको पता, अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं स्पीच दूंगा तो मेरा अच्छा होगा या नहीं होगा। उसको अपने आप ऊपर भरोसा नहीं है, शाय भी है वो, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं, ये इनसिक्योर। मूडी मीन्स मूड पे डिपेंड करता है, कभी खुश रहता है कभी नहीं। समटाइम्स हैप्पी एंड समटाइम्स सैड, समटाइम्स एंग्री। क्रॉस का मतलब होता है एंग्री। सर आ गए हैं? क्यों? All right, and that's it for today.